तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जून के सारे करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो पहले है नेशनल। तो इंडिया होस्ट करेगा 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो न्यू दिल्ली में होगा अगले साल 2025 में, और इसमें इंडिगो एयरलाइंस एसोसिएटेड है। अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है एक पेड़ माँ के नाम, तो ये न्यूज़ में था। सारथी सुरक्षा पॉलिसी, तो ये कौन सी कंपनी लाई है? ये लाई है अशोक लेलैंड, और ये किसके लिए लाई है? ड्राइवर्स के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। अभी रामसर के 2 साइट जो बिहार से रिलेटेड है, नागी और नागती बर्ड सेंचुरी, तो ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस कंट्री से रिलेटेड है? नेपाल। थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस जो अभी देहरादून में हुआ है, तो ये भी वन लाइनर आपको याद रखना है। अपने देश के 18वें लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? दोबारा चुने गए हैं ओम बिरला, और लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के राहुल गांधी और राज्यसभा के मल्लिका अर्जुन खड़गे। इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी मुंबई में। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, इसको किसने लॉन्च किया है? तो जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया है, और इसका जो थीम है वो है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखे अपना ख्याल। 64th ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। CEL सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो गाजियाबाद में है, इसे अभी एक मिनी रत्ना का स्टेटस मिला है। और लास्ट है संयम, ये ऐप RPF रेलवे पुलिस फोर्स ने जो हमारे लीगल कानून अभी 3 आने वाले हैं उनको समझाने के लिए ये लाया है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट है स्टेट न्यूज़। देखो अभी IIM कामरूप ओपन हुआ है, और ये कहाँ पे है? असम में। न्यू ब्लू एंड स्पेसिस डिस्कवर हुई है ईस्टर्न हिमालय अरुणाचल प्रदेश में, और जिसका नाम है पारा पारा टेनिसा नीला। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वन लाइनर की तरह आप पढ़ सकते हैं इसको। श्रवती वैली लॉयन टेल, ये सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये कर्नाटका में है। N चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी के हैं, वो अभी आंध्र प्रदेश के CM बने हैं, और उड़ीसा के CM बने हैं मोहन चरण मांझी। तो ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब ये पूछ लिया जाए कि हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में। PM श्री टूरिस्ट एयर सर्विस, तो ये किस स्टेट से चालू हुई है? तो ये है मध्य प्रदेश, भोपाल से जबलपुर। नालंदा यूनिवर्सिटी जो अभी हाल में ही जिसको इनाग्रेट किया गया है, तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसको फाउंडेड किसने किया था? कुमार गुप्ता ने। और 1193 AD में इसको पूरी तरह से किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी ने। अभी न्यू स्नेक स्पीसीज डिस्कवर हुई है उड़ीसा में, जिसका नाम है ओपचिथस सूर्याई। पेट्रोकोस्मा अरुणाचलीज, ये न्यू प्लांट स्पीसीज है अरुणाचल प्रदेश में। अम्बुबाची मेला, ये किस स्टेट में मनाया जाता है, या किस स्टेट में ये मेला होता है? तो ये आसाम के कामाख्या टेम्पल में। कोझिकोडे, ये फर्स्ट यूनेस्को सिटी है ऑफ लिटरेचर। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। श्रीनगर, ये इंडिया का चौथा सिटी बन गया है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंदर शामिल किया गया है। पहला है जयपुर, दूसरा है मल्लापुरम, तीसरा है मैसूर, और चौथा बन गया है श्रीनगर। स्कूल इन अ बॉक्स, ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? असम, जहाँ पर 6 से 18 साल के बच्चों के लिए ये स्कीम लागू की गई है। देखो फर्स्ट IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कहाँ पे हुई है? कोची में। तो ये फर्स्ट है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो थीम था वो था फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग। अब नेक्स्ट है स्पोर्ट न्यूज़। देखो DP मनु, इन्होंने ताइवान एथलेटिक ओपन में गोल्ड जीता है, और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? जेवलिंग थ्रो से। नयना जेम्स, देखो इनका नाम याद रखना, इन्होंने ताइवान एथलेटिक ओपन में गोल्ड जीता है, और ये लॉन्ग जंप से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंकेश चौधरी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, तो वो
तो ये एफए चैंपियंस लीग 2024 किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने, और ये इनका 15वां ट्रॉफी है। फ्रेंच ओपन 2024 फीमेल में ईगा स्वाटेक ने जीता और मेल में कार्लोस अल्काराज ने। अभी ISSF का वर्ल्ड कप हुआ था मुनिच में, जिसमें सरबजोत सिंह जी ने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और स्विफ्ट कोर सामरा जी ने ब्रॉन्ज जीता है 50 मीटर राइफल इवेंट में। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? गुलवीर सिंह। देखो, इन्होंने 5000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता है, और ये इसके साथ ही इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बना दिया। तो ये जो रेस इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, वो कहाँ पे जीता है? एट पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई में। 2025 का हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इंडिया में। दिव्या देशमुख, इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीत लिया है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। श्रुति वोरा, देखो ये पहली इंडियन राइडर हैं जिन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इक्वेटेरियन इवेंट जीता है, तो इनका नाम याद रखना है, श्रुति वोरा। देखो ग्रेचन वॉल्स, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वोमेंस 100 मीटर बटरफ्लाई में, और इनका जो टाइमिंग था वो था 55.18 सेकेंड। तो ग्रेचन वॉल्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन किसने जीता है? मलेशिया के ली जी जिया ने। देखो अभी नीरज चोपड़ा जी ने वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल में गोल्ड जीता है, जो फिनलैंड में हुआ था, और इनका हाईएस्ट स्कोर क्या था? 85.97 मीटर। कोपा अमेरिका 2024 ये फुटबॉल टूर्नामेंट कौन होस्ट कर रहा है? यूएस से। आई हैव द स्ट्रीट, वो ये बुक लिखा है अश्विन जो हमारे क्रिकेटर हैं और सिद्धार्थ मोर्गा के साथ, जिसको पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है। वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स वो कहाँ पे हुए हैं? अभी फ्रांस में। मैक्स वर्स्टेपन ने स्पेनिश जो ग्रैंड प्रिक्स है वो भी जीत लिया है, तो ये आपको याद रखना है, कैनेडियन और स्पेनिश दोनों। ब्रिस गेम 2024 कहाँ पे हुए थे? तो रसिया में हुए थे, और इंडिया ने 29 मेडल जीते जिसमें 3 गोल्ड हैं। अर्जुन इरिगासी, इन्होंने अभी स्टेपन एवज्ञान मेमोरियल 2024 चेस टूर्नामेंट जीता है। कपिल देव जी को प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। श्रीजा अकुला जो टेबल टेनिस से रिलेटेड है, अभी इन्होंने WTT कंटेंडर सिंगल टाइटल जीता है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो टेनिस में एक नाम है जो हमारे देश में इस समय बहुत चल रहा है, वो है सुमित नागल। तो इन्होंने हेलबोर्न नेकर कप चैलेंजर जो जर्मनी में था उस टाइटल को जीता है, तो ये ATP चैलेंजर टाइटल, और ये इनका 6वां है। अब नेक्स्ट है अवार्ड कैटेगरी। देखो अभी निमहंस को नेशनल मंडेला अवार्ड मिला है। निमहंस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, और इसको किस लिए मिला है? हेल्थ प्रमोशन के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला है? तो वेलायान सुबैया जी को मिला है, तो ये भी 1 लाइनर आपको याद रखना। सी डॉट अभी इन्होंने UN का WSIS 2024 चैंपियंस अवार्ड जीता है। दिलीप घोष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये नरसिंह और रोहिणी लोखंडे जी को मिला है बाय द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा। तो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी, तो युवा पुरस्कार मिला है के वैशाली जी को और गौरव पांडे जी को। के वैशाली जी का होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डायलेक्सिस इन इंडिया, और गौरव पांडे जी को मिला स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। और बाल साहित्य पुरस्कार मिला है नंदिनी सेन गुप्ता को, द ब्लू हॉर्स एन अमेजिंग एनिमल फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। तो और देवेंद्र जी को मिला है 51 बाल कहानियों के लिए। कवली प्राइज 2024, देखो कवली प्राइज इसको एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरो साइंस और नैनो साइंस के फील्ड में दिया जाता है, तो आपको बस ये याद रखना है कवली प्राइज 2024। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है विनोद ज्ञानतरा जी को। ये एक फिल्म मेकर है
जो बच्चों के ऊपर फिल्म बनाते हैं। ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024, तो ये मिला है रॉबर्ट कोस्टेजा को। और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, ये एज अ ग्रुप एक तो संगठन है उसको मिला है। तो इंडिविजुअल में आपको याद रखना है रॉबर्ट कॉस्टजा जी को, और एज अ ग्रुप इनको मिला है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। अनुधति राय, इनको अभी पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला है। संजना ठाकुर, देखो इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 मिला है। और किसके लिए? ऐश्वर्या राय, इनकी शॉर्ट स्टोरी। तो संजना ठाकुर। अब इंटरनेशनल न्यूज़, तो आई आइसलैंड की प्रेसिडेंट बनी है हाला टोमाडोडीर, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मेक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है क्लॉडिया स्टेनबोर्न। और फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी हेलेन मैरी। और अभी स्लोवेनिया, ये न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि इसने पैलेस्टाइन देश को रिकॉग्नाइज कर लिया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी बॉम्बे टॉप किया है भारत से, और ओवरऑल एमआईटी ने टॉप किया है। अब ये क्वेश्चन पूछे कि माउंट कैनलोन कहाँ पे है, तो ये फिलीपींस में है, और ये अभी न्यूज़ में था। नेक्स्ट है ओलिगो कोनोनेको, ये रसियन है, और ये पहले पर्सन है जिन्होंने स्पेस में 1000 दिन स्पेंड किया है। अब IPEF क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम कहाँ पे हुआ है अभी, तो वो सिंगापुर में हुआ है। और आपको अभी ये याद रखना है कि बायो फार्मान्यूटिकल अलायंस बनी है, और इसमें कौन है? इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान और यूरोपियन यूनियन। 112 सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ये जेनेवा में हुआ है। तो 2025 ये कौन सा ईयर होगा? ये होगा क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हर ईयर को ना एक एक थीम दे दिया जाता है, तो 2025 का होगा क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है, जिसमें इंडिया की रैंक 129 है, जिसमें आइसलैंड फर्स्ट है और सूडान लास्ट। और इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द कंटेन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है, जिसमें इंडिया की तरफ से विशाखापट्टनम टॉप पर है, और ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 19th। इसको वर्ल्ड बैंक एंड SP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ये पब्लिश करती है। G7 समिट अभी कहाँ पे हुआ है? इटली में, और ये 15th समिट था। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, जिसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस पब्लिश करती है। इसमें आइसलैंड फर्स्ट है और यमन लास्ट। इंडिया की रैंकिंग 116 और 163 देशों में 116 इंडिया की रैंक है। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 176 है, और इसमें टोटल 180 देश थे। तो एस्टोनिया इसमें टॉप किया है। और इसको कौन पब्लिश करता है? येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। इसमें इंडिया की रैंक है 63 120 कंट्रीज में, और इसमें स्वीडन ने टॉप किया है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए, पोषण पोया ये किस कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल? तो श्रीलंका। 67th GEF काउंसिल मीटिंग, GEF का फुल फॉर्म है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वॉशिंगटन DC में हुआ है। और पैराग्वे ये 100 मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, जिसको रिलीज करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, जिसमें फिनलैंड फर्स्ट है, और इंडिया की रैंक 109 है।
अब थाईलैंड ने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज, और ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला कंट्री है ये करने वाला। अब डेनमार्क दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने कार्बन टैक्स लगाया है गैसी कैटल पर, मतलब जिसके जानवरों के पेट में गैस कहते हैं ना वो बनेगी, जिसको वो अगर वो निकालते हैं तो उसके लिए कार्बन टैक्स देना पड़ेगा, तो वो कंट्री है डेनमार्क। अब नेक्स्ट है साइंस और स्पेस। तो प्रवाह, इसका फुल फॉर्म है पैरेलल रन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मो डायनेमिक एनालिसिस। तो इसरो ने इस प्रवाह सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, और किस चीज़ के लिए किया है? एरोडायनेमिक डिज़ाइन और उसको एनालिस करने के लिए। तो प्रवाह इसरो से रिलेटेड है। अब है तृष्णा मिशन, ये इंडिया और फ्रांस का साथ में मिशन है, और इसका फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, तृष्णा मिशन। फिर Z14O, ये गैलेक्सी अभी ढूंढी गई है जेम्स वेब स्पेस द्वारा, जो न्यूज़ में था, तो आपको भी बस इतना याद रखना है। अर्थ केयर सैटेलाइट, तो ये किसके द्वारा है? ये ESA और जाक्सा जापान का एजेंसी है, उन दोनों के द्वारा अर्थ केयर सैटेलाइट है, तो वन लाइनर है। अब चेस, चाइना का जो ये चेस है ये चाइना से रिलेटेड है, और इसका फुल फॉर्म है चाइनास H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। और ये इसका फोकस क्या है कि जो सन की मैग्नेटिक एक्टिविटी है और जो उसका एटमॉस्फेयर उसका बिहेवियर ये पढ़ेगा, तो चेस, और इसको काफू 1 सैटेलाइट भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉम सैटेलाइट, तो ये चाइना और फ्रांस के द्वारा संयुक्त बनाया गया सैटेलाइट है। इसका काम क्या है? इसका नाम है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, तो एस्ट्रोनॉम सैटेलाइट। और चाइना का जो चेंगशी है वो पहला है जिसने चाइना के फार साइड से सैंपल लेकर वो वापस अर्थ पर लौट आया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ हमें डिफेंस से देखना है। तो इंडियन नेवी अभी हाल में ही उन्होंने अपना पहला वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट उन्हें मिला है, जो है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। विद्युत रक्षक, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, और इसका मकसद क्या है कि जो मल्टीपल जनरेटर ऑपरेट होते हैं उनको एक सिंगल सिस्टम से ऑपरेट किया जाए, तो विद्युत रक्षक। जिमेक्स, ये इंडिया और जापान का नेवी एक्सरसाइज है, जो 8वां एडिशन अभी हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ है? जापान में, और इसमें इंडिया की तरफ से INS शिवालिंग ने पार्ट लिया है। नागस्त्र 1, ये क्या है? ये इंडिजीनियस सुसाइड ड्रोन, कामकाजी ड्रोन है। तो अगर ये पूछ लेता है कि नागस्त्र 1 क्या है, तो ये ड्रोन। नेक्स्ट है तारंग शक्ति 2024, तो ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा इंडिया में होस्ट किया गया, इसमें मल्टीनेशनल कंट्री पार्ट लेती है, तो तारंग शक्ति 2024। अब लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि, ये हमारे अगले नए वाइस चीफ होंगे आर्मी स्टाफ के, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट है पीपल, तो शाहरुख खान को मिथुन पापाचन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। प्रियंका झारखोली, देखो इनका नाम याद रखना, ये पूछ सकता है, ठीक, और ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर टोबैको कंट्रोल के लिए। अब जॉन सिंह, ये इमिनेंट वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थे जो अभी जिनका देहांत हो गया है। प्रेम सिंह तमांग, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं सिक्किम के। और राजीव तारानाथ, जो सरोद मास्टर थे, जिनका जो बिलोंग करते थे महेगर घराने से, अभी इनका ही हाल में ही निधन हो गया, तो ये पॉइंट आपको याद रखना।